जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। जितना पुराना दीपक घर, कितना भी पितृदोष हो, कितना भी बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा, मटका, पानी भरने का मटका, हंडा, घड़ा, गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहाँ दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहाँ जल बह रहा है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से आरती आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाए। शिव जी की बारात निकली थी, सामने से आरती आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाए। शिव जी की बारात निकली थी, सामने से आरती आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाए। शिव जी की बारात निकली थी, सामने से आरती आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ। आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको 4 लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ, फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूँ, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता दिखाने का जब